कंस ने एक बार महान यज्ञ का आयोजन किया और उनके सेनापति थे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाइए आप वृंदावन में जाकर मेरे 2 भांजे हैं उनको साथ लेकर आइए, क्योंकि वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरा जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होगा। तो अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर आज वृंदावन आए और वृंदावन में आकर नंद बाबा ने पूछा कि बताइए आपके आने का क्या कारण है। बोले हम कृष्ण को और बलराम को लेने आए हैं। उस समय भगवान गोचारण के लिए गए हुए थे। वापिस आए तो देखा अक्रूर जी महाराज विराजमान है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि नाथ प्रभु आपको मेरे साथ चलना होगा मथुरा। आपके मामा ने आपको निमंत्रण दिया है, आपको बुलाया है। तब माँ यशोदा को जैसे ही पता चला कि कन्हैया जाएगा तो माँ यशोदा का मन है वो दुखी हो गया और कहा कन्हैया क्या तू अब हमें छोड़कर चला जाएगा। भगवान कहते हैं मैया जितने दिन का तेरे साथ साथ था उतना ही दिन मैं तेरे साथ रहा, अब मुझे जाना होगा। मेरे खेलने और खाने के दिन अब समाप्त हो गए, अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है, अब मुझे विदा करो। माँ यशोदा कहती है लाला तू कब लौट कर आएगा। भगवान कहते हैं पता नहीं मैया मैं कब वापिस आऊँगा। यशोदा माँ को पता चला तो कन्हैया को गले से लगा लेती है और कन्हैया को गले से लगा कर माँ यशोदा खूब रोती है। रोई और अक्रूर जी महाराज ने माँ यशोदा को ढाढ़स दिया, सांत्वना दी कि आप चिंता मत कीजिए, कन्हैया का खूब ध्यान रखा जाएगा। तब माँ यशोदा मन में दुखी होकर कन्हैया को विदा करती है। अक्रूर जी महाराज के रथ पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण सवार हो जाते हैं। आगे चले, वृंदावन की भूमि से आगे बढ़े तो देखा ब्रज की जितनी भी गोपियां थी सब रथ में बाधा बन जाती हैं, रथ को रोक लेती हैं और कहती है अक्रूर जी से कि महाराज अगर आप हमारे कृष्ण को इस वृंदावन से लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस रथ को हमारे ऊपर से गुजारिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर चला जाए। ठाकुर जी कहते हैं कि गोपिया अगर मैं नहीं गया तो मुझे दुख होगा और तुम चाहती हो कि मुझे दुख हो, कष्ट हो। गोपिया कहती है कन्हैया हम तो ये चाहते हैं कि तेरे जीवन के जितने भी कष्ट है सब हम ले लें, लेकिन तू जल्दी लौट कर आना। भगवान कहते हैं गोपिया मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। अब कन्हैया राधा जी से भेंट करते हैं। राधा एक टक कन्हैया को देखती है, आंखों में आंसू आ गए। भगवान राधा से कहते हैं कि राधा तू तो जानती है कि मैंने किस कारण से जन्म लिया, अब तू ही ऐसा करेगी तो इन गोपियों को जिंदा कौन रखेगा। ये गोपियां तुझे देखकर ही जीवित रहेंगी। आज मैं तुम्हें अपनी बांसुरी सौंपता हूं। जहां भले ही मैं इस वृंदावन से शरीर से चला जाऊं, लेकिन वृंदावन मेरा मन है, वृंदावन मेरा सब कुछ है। मैं यहाँ से भले ही चला जाऊं लेकिन कृष्ण कभी नहीं जाएगा। मैं शरीर से भले ही मथुरा का राजा बनूं, मथुरा का कार्यभार संभालूं, लेकिन मेरा मन मेरा हृदय सदैव वृंदावन में है। ये गोपियां जीवित रहेंगी तो इस बांसुरी की तान से ही जीवित रहेंगी। जो लीला मैंने अभी छोड़ दी है, जो मेरे कारण नहीं हो पाएगी, ये लीला अब से तुम करोगी। और गोपियां 125 वर्ष तक भगवान से दूर रही और इन्हीं विरह में ही इन गोपियों ने आखिर में प्राण भी त्याग दिए। भगवान के वियोग में गोपियां 125 वर्ष तक इंतजार करती रही कि कन्हैया कब आएगा। जीवित रही तो राधा जी को देखकर जीवित रही। राधा जी को प्रभु ने अपनी बांसुरी दी और कहा इसे प्रतिदिन बजाना, ताकि गोपियां स्मरण रखें कि कन्हैया इसी वृंदावन में है।